कभी कहा जाता था असली दोस्त वही जो मुश्किल वक्त में साथ दी, और अब लगता है कि रूस ने इस पर एक बार फिर मोहर लगा दी है। रूस ने भारत को दुनिया के सबसे घातक और अत्याधुनिक फाइटर जेट्स में से एक Su-57E देने का प्रस्ताव रखा है। ये प्रस्ताव न सिर्फ सैन्य शक्ति के लिहाज से भारत के लिए बड़ा मौका है, बल्कि इसकी रणनीतिक गूंज चीन, पाकिस्तान और अमेरिका तक महसूस की जा रही है। रूस ने भारत को न केवल Su-57E फाइटर जेट देने का ऑफर दिया है, बल्कि उसके साथ इस विमान का सोर्स कोड भी साझा करने को तैयार है। इसका मतलब ये है कि भारत को सिर्फ विमान ही नहीं मिलेगा, बल्कि उसकी संपूर्ण तकनीक, रडार से लेकर सॉफ्टवेयर और हथियार सिस्टम तक की पूरी जानकारी भी दी जाएगी। इतना ही नहीं, रूस ने भारत को इस फाइटर जेट को देश में ही निर्माण करने का लाइसेंस देने की बात भी कही है। ये रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। Su-57E रूस का 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट है, जिसे सुखोई डिजाइन ब्यूरो ने विकसित किया है। ये विमान हर तरह की लड़ाई जमीन हवा से हवा के लिए तैयार रहता है। इसकी खासियत है इसका स्टील्थ डिजाइन, जो इसे रडार से छुपा लेता है। इस विमान की अधिकतम गति 2470 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी ऑपरेशन रेंज 3500 से 4800 किलोमीटर तक है। इसमें लगा AESA रडार, एल आधारित अवियोनिक्स सिस्टम और हाइपरसोनिक मिसाइल क्षमता इसे आधुनिक युद्ध की हर जरूरत के लिए उपयुक्त बनाते हैं। Su-57E में लगा AL-41F1 इंजन 2 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन वाला सिस्टम है, जो सुपर क्रूज तकनीक से लैस है। यानी ये विमान बिना आफ्टर बर्नर के भी सुपरसोनिक स्पीड में उड़ सकता है। इंजन 88.3 किलो न्यूटन ड्राइव और 142.2 किलो न्यूटन आफ्टर बर्नर थ्रस्ट पैदा करता है। आपातकालीन स्थिति में ये 147.1 किलो न्यूटन तक थ्रस्ट दे सकता है, जो इस हवा में जबरदस्त चपलता और आक्रमण क्षमता देता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने रूस से अनुरोध किया है कि वे इस विमान में भारत के विकसित उत्तम AESA रडार, GAN बेस्ड सिस्टम और मिशन कंप्यूटर जैसे स्वदेशी उपकरण लगाए। रूस इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। अगर ये मांग मानी जाती है तो Su-57E भारत की रक्षा तकनीक के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देगा और भारत के लिए ये डील और भी फायदेमंद साबित होगी। भारत का अपना 5th जनरेशन फाइटर प्रोजेक्ट AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अभी शुरुआती चरण में है और इसमें 10 साल तक का समय लग सकता है। इस बीच अमेरिका ने भारत को अपना F-35 फाइटर जेट बेचने की इच्छा जताई थी, लेकिन अमेरिका तकनीक ट्रांसफर नहीं करता और यही रूस बाजी मार ले गया। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में AMCA को मंजूरी दी है, जो DRDO की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के अंतर्गत विकसित किया जाएगा। लेकिन तब तक Su-57E भारत की ताकत को कई गुना बढ़ा सकता है। Su-57E की डील अगर पूरी होती है तो इसका असर सीधे भारत के चीन और पाकिस्तान के साथ चल रहे सीमा विवादों पर पड़ेगा। इस फाइटर की वजह से भारत की हवाई शक्ति में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी, जो दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदल सकती है। अमेरिका के लिए ये एक रणनीतिक झटका होगा, क्योंकि वह अब तक भारत को अपनी रक्षा तकनीक देने से बचता रहा है।